राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मजे में होगे। आने वाली है षटतिला एकादशी। फरवरी के महीने की पहली एकादशी है। माघ मास में के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, जिसे कि षटतिला एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी जो है कब पड़ेगी और इसका पारण का समय क्या रहेगा, इस दिन आपको किस तरह से दिनचर्या रखनी है, किस तरह से नाम से आपको पता चल रहा है षटतिला यानी कि 6 प्रकार के तिलों, 6 तरह से आपको तिल का यूज करना है इस एकादशी में। तो किस तरह से करना है ये सब आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि षटतिला एकादशी कब पड़ने वाली है। षटतिला एकादशी जो है 6 फरवरी को रहेगी। इसका प्रारंभ जो है वो 5 फरवरी को शाम के 5:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन सूर्य उदय तिथि के अनुसार ही सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में, ये 30 त्यौहार जो होते हैं वो मनाए जाते हैं। जो रात्रि के त्यौहार होते हैं, जिनकी चंद्रमा को देख करके पूजा की जाती है, तो उनको उनके अकॉर्डिंग किया जाता है। लेकिन जो बाकी के सारे त्यौहार जो होते हैं वो है ना, सूर्य के उदय होने की तिथि के अकॉर्डिंग ही मनाए जाते हैं। तो जो षटतिला एकादशी है वो 6 फरवरी वाले दिन रहेगी और इसका पारण जो है वो 7 फरवरी वाले दिन रहेगा। 7 फरवरी को आपको सुबह के 7 बजे से लेकर के 9:50 तक आपको अपना पारण कर लेना है। पारण करना एकादशी के व्रत में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप बेसिकली ये समझ लीजिए कि 7 से 10 बजे के बीच में आपको चावल आदि बना करके भोग लगाना है और खुद को भी अपना व्रत जो है वो खोलना होता है। पारण का मतलब होता है बेसिकली अपने व्रत को खोलना। तो अब इसके बाद में जान लेते हैं कि ये तो हमने जान लिया कि एकादशी कब रहेगी, षटतिला एकादशी। अब जान लेते हैं कि षटतिला एकादशी वाले दिन आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए और आप किस तरह से 6 प्रकार से तिलों का यूज इस दिन कर सकते हैं। तो षटतिला एकादशी वाले दिन, मतलब या फिर ये कहूँ कि षटतिला एकादशी या कोई सी भी एकादशी को आप ले लीजिए, ये त्रिदिवसीय होती है। तो दशमी तिथि वाले दिन से ही एकादशी के जो नियम कायदे होते हैं, नियम कानून होते हैं, वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो दशमी तिथि वाले दिन आपको ना तो प्याज खाना है, ना लहसुन खाना है। और वैसे तो हो सके तो दशमी तिथि वाले दिन आपको शाम से ही, यानी सूर्य अस्त होने के बाद से कुछ खाना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप खाते हैं तो आपको प्याज लहसुन का यूज़ नहीं करना है, चावल नहीं खाने हैं, मांस मदिरा का यूज़ नहीं करना है। इसके अलावा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, हो सके तो पृथ्वी शयन करिए। ये सारे नियम जो होते हैं वो आपको करने होते हैं। उसके बाद में आती है एकादशी वाली तिथि। एकादशी वाली तिथि दिन आपको सुबह जल्दी उठना होता है, उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होना होता है। तो नहाते समय आपको अपने पानी के अंदर, मैं हमेशा ही कहती हूँ कि कोरे पानी से नहीं नहाना चाहिए। या तो आप है ना सप्त नदियों का जल मिला सकते हैं, या त्रिनदियों का भी जल मिला सकते हैं, या किसी एक नदी का जल भी मिला सकते हैं। इसके अलावा आप ये सब ना मिले तो आप हल्दी मिला सकते हैं या आंवले का रस भी मिला करके स्नान कर सकते हैं। और क्योंकि ये है षटतिला एकादशी यानी कि तिल, इसके अंदर तिल का यूज करना जरूरी होता है। तो आप इस एकादशी में तिल जरूर 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 डाल करके स्नान करिए। आप इनमें से कोई भी चीज़ डाल सकते हैं, लेकिन साथ में तिल का भी यूज़ जरूर करिए। अगर इनमें से कोई चीज़ ना हो तब भी आप तिल का यूज़ करके और फिर आपको स्नान करना होता है। आप तिल का तेल जो होता है वो भी डाल सकते हैं, या फिर तिल जो होते हैं वो भी डाल करके स्नान कर सकते हैं। आप तिल के तेल का उपटन लगा कर भी नहा सकते हैं, इस तरह से भी आप स्नान कर सकते हैं। तो इस दिन तिल का जो होता है वो यूज़ करना जरूरी होता है। तो तिल का स्नान कर लिया। स्नान करने के बाद में आपको अपने ना जो सबसे पहला काम जो होता है वो करना होता है कि आपको अपने सूर्यनारायण भगवान जी को जल अर्पित करना होता है। तो सूर्यनारायण भगवान जी को जल अर्पित करते समय आपको जो पानी का लोटा लेना है उसके अंदर जल लेना है, साथ में थोड़े से काले तिल डालने हैं और साथ में थोड़ा सा गुड़ डालना है। और इसके बाद भी उसे मिक्स करके और भगवान श्री सूर्यनारायण भगवान जी को ना जल अर्पित करना है। आप उसमें पुष्प भी डाल सकते हैं, फिर उसके बाद में जल को अर्पित कर दीजिए। इसके बाद में आप अपने पूजा घर में आ जाइए। पूजा घर में आने के बाद में सबसे पहले आप अपने मंदिर को शुद्ध कर लीजिए, साफ कर लीजिए। उसके बाद में आप अपने लड्डू गोपाल जी को, या श्री कृष्ण राधा कृष्ण का श्री विग्रह है तो उनको स्नान आदि से निवृत्त करा दीजिए। आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं, पंचामृत से स्नान कराएं, या फिर आप जैसे खुद स्नान किया इस तरह से भी स्नान करा सकते हैं। बस इतना सा ध्यान रखिए कि तिल का यूज जरूर करें उनके स्नान के जल के अंदर। स्नान कराने के बाद में उन्हें अच्छे से पहुंच करके पीले वस्त्र धारण कराने हैं और आपको स्वयं भी पीले रंग के वस्त्र ही धारण करने हैं। ये सारे काम जो हम करते हैं ये सिर्फ हम अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए ही करते हैं। वैसे तो भगवान हमारे सिर्फ भावों के ही भूखे होते हैं, हम सभी जानते हैं। लेकिन हम अपने भावों को भी व्यक्त कैसे करेंगे, इन सब चीज़ों से ही तो हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं ना। तो इस दिन आप पीले वस्त्र धारण करें, लड्डू गोपाल जी को भी पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं। उसके बाद में आप एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। इस दिन आप तिल का दिया जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा शुभ होता है। अगर तिल का दीपक नहीं जला सकते हैं तो आप घी का दिया भी जला सकते हैं और उसमें थोड़े से तिल डाल दीजिए और उसका दिया आपको प्रज्वलित करना होता है। दिया प्रज्वलित करने के बाद में आपको सबसे पहले संकल्प लेना होता है। संकल्प लेते समय आपको हाथ के अंदर
तिल लेने हैं, जल लेना है, सुपारी लेनी है और एक सिक्का लेना है। ये सारी चीज़ लेकर के आपको संकल्प लेना होता है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो इनमें से जो जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को लेकर के आप संकल्प ले सकते हैं। संकल्प लेते समय आपको 3 बार भगवान विष्णु के सामने इस तरह से हाथ रख करके बोलना है, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। उसके बाद में आपको अपना नाम बोलना है, आपके पति का नाम बोलना है और आपका जो पति का गोत्र है वो बोलना है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको अपने पिता का नाम बोलना है और पिता का गोत्र बोलना है। उसके बाद में आप किस स्थान से इस व्रत को कर रहे हैं वो बोलना है, स्थान का नाम, जगह का नाम। उसके बाद में आपको जो है आपने स्थान का नाम बोल दिया। उसके बाद में आपको जिस तरह से ये व्रत करना है वो आपको बोलना है कि आप निराहार ये व्रत रहने वाले हैं या निर्जला रहने वाले हैं या फलाहार से रहने वाले हैं या 2 टाइम फलाहार करने वाले हैं। जिस तरह से भी आप इस व्रत को करने वाले हैं उसका आपको संकल्प लेना होता है। संकल्प लेने के बाद में ही ये व्रत जो होता है वो स्टार्ट होता है। संकल्प लेने से पहले व्रत स्टार्ट नहीं होता है। कोई भी व्रत हो उसके अंदर संकल्प लेना बहुत बहुत जरूरी होता है। संकल्प लेने के बाद में आपको वो जल जो आपने ले रखा है वो जल आपको भगवान विष्णु के सामने छोड़ देना है। छोड़ देने के बाद में आपको जो है सबसे पहले पढ़नी है कथा। एकादशी के व्रत के अंदर कथा पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इसका एक अलग ही फल, इसका एक अलग ही महत्व होता है। तो एकादशी की कथा पढ़ लेनी है। एकादशी की कथा पढ़ने के बाद में आपको भगवान श्री हरि की आरती कर लेनी है। इस दिन आप एक अखंड ज्योत भी जला सकते हैं, तिल के तेल की, घी भी जला सकते हैं, उसके अंदर तिल डाल दीजिएगा। इस दिन आपको पूरे दिन भगवान विष्णु के नाम का जाप करते रहना है। अगर आपके गुरु के द्वारा कोई मंत्र दिया हुआ है तो उसका जाप कर सकते हैं। नहीं दिया हुआ है तो आप है ना भगवान श्री हरि का ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री है ना जो महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं पूरे दिन भर। इस दिन आपको सोना नहीं होता है। दिन के अंदर सोना नहीं होता है, वर्जित होता है। भगवान का नाम लेना ही इसके अंदर जरूरी होता है। और इसके बाद में आपको इसके अंदर रात्रि जागरण करना, मतलब एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण करना बहुत ज़्यादा है ना माना जाता है, शुभ फलदायी माना जाता है। अगर आप पूरी रात नहीं जग सकते हैं तो कम से कम 1 पहर तो आप है ना जगिए और जो अखंड ज्योत है वो आप है ना दूसरे दिन सुबह तक जलने दीजिए। इस तरह से आपको ये व्रत करना होता है। दूसरे दिन यानी कि द्वादशी वाले दिन आपको इसका व्रत का पारण करना होता है। पारण का समय ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 7 बजे से लेकर के 9:50 के बीच में आपको पारण करना होता है। पारण करते समय आपको किसी ब्राह्मण को या कन्या को भोजन कराना होता है। गरीब को भी भोजन करा सकते हैं। और अगर आपको ये सब ब्राह्मण नहीं मिल रहा है तो आप मंदिर में भी जाकर के देख करके आ सकते हैं, बना करके कच्चे भी देख करके आ सकते हैं। और अगर आप ये सब भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इतना तो करिए कि आप मीठे चावल बनाइए। सबसे पहले अपने लटपाल गोपाल को भोग लगाइए। उसके बाद में जो भोग के चावल है वो आप स्वयं खाइए और थोड़े से चावल हाँ गाय के लिए जरूर निकाल दीजिए थोड़े से। इस तरह से करके आपको जो भोग के चावल हैं वो खाने होते हैं। सबसे पहले आपको चरणामृत लेना होता है। जो लड्डू गोपाल जी को, बाल गोपाल को स्नान कराने के बाद में जो जल होता है उस जल को आपको है ना पान करना होता है और उसके बाद में आपको ये चावल जो होते हैं वो खाने होते हैं। इस तरह से जो है एकादशी का व्रत किया जाता है। तो इस तरह से आपको षटतिला एकादशी का व्रत करना है। तो आप सभी को षटतिला एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा।